पादप जगत का वर्गीकरण अगर हम देखें तो संपूर्ण पादप जगत को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स को रखा गया है। क्रिप्टोगेम्स ऐसे पौधों का समूह है जिसमें बीज या सीड्स नहीं बनते। फेनोरोगेम्स जिनमें बीज बनते हैं। क्रिप्टोगेम्स को फिर आगे तीन भागों में डिवाइड किया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा का अगर एग्जाम्पल हम देखें जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया। टेरिडोफाइटा देखे हैं तो हम सिलिजिनेला। और फिर थैलोफाइटा को आगे इसमें जो चार फाइलम्स में डिवाइड किया है इसको, जैसे बैक्टीरिया यानी साइजोफाइटा, एल्गी, फंजाई, लाइकेन। साइजोफाइटा फाइलम में बैक्टीरिया को रखा गया है। फिर एल्गी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्पायरोगायरा। फंजाई का एग्जाम्पल हम देखें तो यीस्ट और म्यूकर। लाइकेन का अगर देखें तो परमेलिया और लाइकेन। और फेनोरोगेम्स को अगर हम देखें तो फेनोरोगेम्स में दो डिवीजन रखे हैं: जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी ऐसे पौधों का समूह जिनमें नग्न बीजी होते हैं। ये इनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं होता, इसलिए इनको नग्न बीजी पौधों का समूह कहा गया है, जिसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पाइनस और साइकस। एंजियोस्पर्म को दो क्लास में या दो वर्गों में डिवाइड किया है: डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट का एग्जाम्पल अगर हम डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, एग्जाम्पल सनफ्लावर। मोनोकोट का एग्जाम्पल यानी एक बीजपत्री जैसे मक्का। शैवालों के हैबिटेट यानी आवास का अगर अध्ययन किया जाए तो आवास के आधार पर शैवालों को तीन वर्गों में बांटते हैं: जलीय आवास में रहने वाली शैवालें जैसे सब्ज जलीय, मैराइन वाटर फॉर्म और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। सब्ज जलीय शैवालों के बारे में अध्ययन किया जाए तो ये शैवालें सब्ज जल जैसे नदी व झीलों में पाई जाती हैं। सब्ज जल का मतलब ऐसी जातियां जो अलवणीय जल में पाई जाती है, जिनमें लवणों की मात्रा नहीं होती। उदाहरण है इनका ओडोगोनियम, क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। मैराइन वाटर फॉर्म यानी लवणीय जल में पाई जाने वाली शैवालें जिनमें लवणों की मात्रा अधिक होती है, इनको लवणीय शैवालें कहा जाता है, जो कि समुद्रों में पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण है इनका पॉलीसाइफोनिया, सारगेसम इत्यादि। टेरेस्ट्रियल फॉर्म यानी जो स्थल पर पाई जाती है, मर्दा में उगने वाली शैवालों को टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में रखा जाता है। इनको फिर दो भागों में बांटते हैं। इनको भी सेपोफाइट्स यानी ऐसी शैवालें जो मिट्टी की सतह पर पाई जाती हैं, उदाहरण है वाउचेरिया और युगलिना। और फिर क्रिप्टोफाइट्स यानी जो मिट्टी की सतह के नीचे पाई जाने वाली शैवाल, उनको कहा जाता है जैसे नोस्टॉक और एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना शैवालें नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य भी करती हैं। थर्ड नंबर पे वायवीय आवास यानी एरियल हैबिटेट। एरियल हैबिटेट यानी इसमें ऐसी शैवालें जो वायवीय और हवा में या वृक्षों पर या मकानों की छतों पर जो वायु के संपर्क में रहती हैं सीधी, उनको एरियल हैबिटेट में रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले होते हैं एपिफिलोफाइट्स। ये वृक्षों की पत्तियों पर आदिपाद पे यानी एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है फाइकोपेल्टिस। नेक्स्ट लिथोफाइट्स यानी जो चट्टानों की सतह पर पाए जाने वाले शैवालें, उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल साइटोनिमा। अनयूजुअल हैबिटेट यानी असामान्य आवासों के रूप में अगर देखा जाए तो शैवालें कुछ ऐसी भी होती हैं, ऐसे आवास जो यानी सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते, जहाँ पे कंडीशंस जो होती हैं वो विषम होती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती। तो ऐसे आवासों में पाए जाने वाले जो शैवालें वो हैं जैसे क्रायोफाइट्स। ये बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवालें होते हैं, हेमेटोकोकस निवेलिस। तो बर्फ़ का जो रंग होता है, कई बार हम देखते हैं कि पहाड़
हरे, सुनहरी, पीले या ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, वो इन शैवालों की वजह से ही दिखाई देते हैं, जिनमें अलग अलग वर्णक होते हैं या पिगमेंट्स होते हैं। उन पिगमेंट्स की वजह से स्नो यानी बर्फ़ का कलर भी चेंज हो जाता है। थर्मोफिटिक एल्गी अगर देखी जाए तो जैसे गर्म आवासों में पाए जाने वाले शैवाले होते हैं, जो जहाँ यानी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म जल के जो स्रोत होते हैं, वहाँ पर भी शैवाले पाए जाते हैं, जिनका एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए एसिलेटोरिया। तो गर्म आवासों का हॉट स्प्रिंग्स वगैरह जो या गर्म जल स्रोत होते हैं, इनका तापमान या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर अन्य पादप जातियों का जो हैबिटेट है वो आसान नहीं होता। उन स्थानों पर एल्गी आसानी से उग जाते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक यानी उच्च लवणीय क्षेत्र, जहाँ पर ऐसे स्थानों पर जहाँ अत्यधिक लवणीय क्षेत्र होते हैं मृदा में, या जो जल के ऐसे स्रोत जो हाई साल्टी होते हैं, अत्यधिक लवणों की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी एल्गी पाई जा सकती है। एग्जाम्पल डुनिलिया जो कि हेलोफाइटिक एल्गी है। एपिफाइटिक यानी अधिपादपी, जो पादपों पर पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों पर, छाल पर, तने पर, इन पर जो पाए जाने वाले शैवाले होते हैं, उनको अधिपादपी या एपिफाइटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल ओडोगोनियम। एपिजोइक यानी प्राणी की सतह के ऊपर, किसी भी जीव की सतह पर अगर एल्गी पाई जाती है तो वो एल्गी एपिजोइक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कैलेडोफोरा की जातियाँ घोंघों यानी स्नेल्स पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एंडोजोइक। अंतः प्राणी पादप जो जीवों के शरीर के अंदर पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जुक्रेला हाइड्रा के शरीर में पाई जाती है। ये एंडोजोइक होती हैं। फिर है एंडोफाइटिक यानी अंतःपादपी, जो पादप शरीर में पाई जाती है, यानी पादप के जो रूट्स होते हैं या स्टेम होते हैं, उनके रूट्स के अंदर जो पाई जाती हैं उनको एंडोफाइटिक कहा जाता है। जैसे एनाबिना शैवाल या एजोला नामक ये शैवालें जो होती हैं, एनाबिना शैवाल, एजोला नामक टेरिडोफाइट है, ये टेरिडोफाइट्स एजोला, इसकी पत्तियों के जो टिश्यू, लीव्स के जो टिश्यू होती हैं उसमें एनाबिना एल्गी पाई जाती है। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो नास्टक शैवाल एंथोसरोस नामक ब्रायोफाइट्स के टिश्यू में पाई जाती है। एंथोसरोस क्या है? ब्रायोफाइट्स है। नोस्टॉक एक सवाल है जो एंथोसरोस के टिश्यूज में पाई जाती हैं। और फिर है सिम्बायोटिक एल्गी यानी सहजीवी, जो सहजीवन से यानी दो अलग अलग जीवों की जो जातियाँ वो अगर एक साथ रहें और जीवन को जीने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, तो इस प्रकार के जो रिलेशनशिप को अपने सिम्बायोटिक कहते हैं। तो सिम्बायोटिक एल्गी का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लाइकेन में, लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एल्गी है। तो इसमें सिम्बायोसिस है ये रिलेशन इनका। तो लाइकेन की जो स्पीसीज होती हैं उनमें शैवाल व कवकों दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों, जैसे शैवाल फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्मेशन करेगी, और फंजाई जो होती हैं, कवक जो होते हैं, वो भूमि से यानी मृदा से साल्ट या वाटर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को यानी जीवन जीने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल लाइकेन है। परजीवी यानी पैरासाइटिक के रूप में भी एल्गी पाई जाती है। जैसे कुछ शैवाल होते हैं जो पादपों पर परजीवी के रूप में, पैरासाइटिक के रूप में पाई जाती हैं। जैसे सिफिलोरोस वायरिसेंस, जो चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर रेड रस्ट रोग उत्पन्न करता है। सिफिलोरोस वायरिसेंस। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम रेंज ऑफ थैलस के बारे में, यानी इनके जो थैलस की अलग अलग संरचनाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।